और वहीं यूक्रेन के हमले से बौखलाए रूस ने भी चेर्निहिव में बड़ा हमला किया है। रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइल से बड़े हमले किए हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे अब रूस भी बदले की कार्रवाई से, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाकर अपने इस्कंदर मिसाइल हो, अपने ड्रोन हो, उनसे यूक्रेन के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, जहां पे सैनिकों की मोबिलाइजेशन होती है, जहां पे सैनिक इकट्ठा होते हैं, उनको टारगेट करता है। रूस ने चेर्निहिव में भी एक बड़ा अटैक किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस ने भी बड़े हमले को अंजाम दिया है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। के सिन्हा सर, हमने तस्वीरें दिखाई, हमने बताया कि देखिए हमले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो रूस के हमले हो, चाहे वो यूक्रेन के हमले हो, तो फिर स्थिति बनेगी कैसे जो बातचीत हो सके, क्योंकि रूस भी अपनी चीजों पर अड़िग है, यूक्रेन भी अपनी चीजों पर अड़िग है, तो फिर अमेरिका मध्यस्थता कराएगा तो कराएगा कैसे? देखिए, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसका आपने बयान किया है, और यही होना है। यही होती है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। यदि बीच में ऐसा, क्या गारंटी, अमेरिका क्या गारंटी लेगा? अमेरिका ने एक गारंटी लिया था, क्रीमिया को हम दिलवा देंगे, क्यों 2014 में लिया था। ये 4 इलाके की भी बात नहीं कर रहे थे, मगर अभी शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब मान जाएं। मगर देखिए, आप कह रहे हैं कि जो ये अभी नई चीज़ जो आई है बैटलफील्ड के अंदर में, ड्रोन, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का हिस्सा है, उसमें कुछ नहीं है। आप ड्रोन तो कहीं से भी उड़ाइए और कहीं भी आप निशाना मार सकते हैं। आपने बताया कि रोस्तोव में चल रहा है और कृष्णोधार, ये सी और जॉब के साथ के इलाके लगते हैं। फिर आपने ऊपर की नॉर्थ के इलाके में किया, कुर्स्क के नीचे ब्रियांस्क का जो इलाका है वहाँ भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो कुर्स्क में ये तो चले गए थे अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का शेप तो ले ही चुका है। क्योंकि देखिए, यूक्रेन भी, यदि यूक्रेन में जेलेंस्की ऐसे लोग रहेंगे तो ये तो कभी नहीं मानेंगे कि ये भले ही मान जाएं अभी या फोर्स कर दिया जाए उनको। दीज आर द टिपिंग पॉइंट, दीज आर द फ्रंटलाइन स्टेट। इसी तरह रहता है जैसे पाकिस्तान है, कितना भी आप मार लीजिए मगर वो तो जिंदा ही रहता है, वो कभी भी भड़क सकती है। तो उसका कंडीशंस तो यही होना चाहिए। हाँ, इसके जो बफर जोन की बात है या फुल ऑक्यूपेशन की बात है, यदि वो खास करके खार्किव से लेकर के, यदि आप चेर्निहिव का भी नाम आपने लिया, या ऊपर से यदि नहीं आते हैं तो ये यहाँ तक आए, खरसोन तक, और पूरे निप्रो के साथ लग जाएं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपका वॉलेटाइल तो होगा ही, ये सुलगता रहेगा वैल्केनो की तरह। मगर कहीं पर यदि उनको समझ में आती है कि वे बोथ द कंट्री हैज टू प्रॉस्पर, तो यूक्रेन को ये समझना है। तो उनकी जनरेशंस खत्म हो गई, उनकी एक जनरेशन इज आउट, उनके पास कुछ नहीं बचा। जमीनें ले गए, जनरेशन मटेरियल अमेरिका लूट जाएगा। बिल्कुल सिन्हा सर, देखिए जनरेशन तो खत्म हो ही गई, जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, कहते हैं कि कई दशक लग जाएंगे अब यूक्रेन को दोबारा से उसी ट्रैक पर आने पे। अगर संजय मेस्टन सर देखा जाए, हमेशा से जेलेंस्की एक बात जोड़ते आए हैं कि जब भी वो अपनी बात करते हैं वो साथ में नाटो देशों की बात भी कर देते हैं, वो यूरोप के बाकी देशों की बात भी। डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, या फिर जेलेंस्की की बात कर रहे हैं? तो इस समय यूरोप का हाल क्या होगा, यूरोप का टेक क्या होगा? क्योंकि यूरोप भी एक ऐसा है जो इस पूरे जंग के अंदर अपना इंटरेस्ट भी देखता है। देखिए, आपने देखा है साफ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस टॉक्स में यूरोप को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया है, ना प्रेसिडेंट जेलेंस्की को किया है। मकसद बहुत क्लियर है। तो ये जो अलास्का में मीटिंग होने वाली है, मेरे को इसमें कुछ ऑप्टिमिज्म दिख रही है। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए आज प्रेसिडेंट जेलेंस्की की सेना के पास क्या ताकत है कि वो 20% टेरिटरी को लिबरेट कर पाए? बिल्कुल नहीं करा सकती है, बल्कि और खोने के चांसेस हैं। और जितना रशिया टेरिटरी को इंक्लूड करेगा, वो नुकसान किसका है? यूक्रेन का है। जहां तक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर चल रही है, इसमें मैं मान सकता हूं कि थोड़ी पैरिटी है, या 60-40 हम बोल सकते हैं। लेकिन उससे अचीव क्या हो रहा है यूक्रेन को? इतने सारे उन्होंने अटैक्स कर लिया। आपने देखा उनके ये बॉम्बर्स को भी अटैक किया था, जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है। एंड में अचीव क्या हो रहा है? क्या लड़ाई रुक रही है? तो लड़ाई रुकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अभी ये जो टॉक्स होंगी, और देखिए ये स्टीव विटकॉफ ने कई बार मॉस्को भी गए हैं, और आपको पता भी इस्तांबुल में भी टॉक्स चले थे, 3 राउंड ऑफ टॉक्स चले थे। तो मेरा लगता है कि शायद एंड स्टेट ये होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के बीच में ये फैसला होगा कि क्या क्या टेरिटरीज को स्वैप किया जाए। मेस्टन सर, बात तो सबसे बड़ी वही है कि 20% का वो इलाका जो रूस के कब्जे में है, वो आखिरकार कैसे रूस छोड़ेगा?
हमारे दर्शकों को हम जरा दरअसल वो 20% का वो इलाका भी दिखा देते हैं जो इस समय रूस के कब्जे में। दरअसल ये वो इलाका है जो इस समय आप कह सकते हैं कि रूस के कब्जे में है, और रूस ने इन इलाकों में अपने लंबे समय से अपनी अभी सैनिक कार्रवाई के अंदर भी अपनी मोबिलाइजेशन सबसे ज्यादा कर लिया, और यही इस समय सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि आप सेटबैक है खासतौर पर इस पूरी बातचीत को लेकर। ये 20% का इलाका कैसे छूटेगा, ये है वो इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं। दरअसल इस इलाके में अगर आप देखें तो ये इलाका है पूरा जो 20% का इलाका इस समय रूस के कैप्चर में है, जिसमें लोहांस्क भी है, बाखमुत भी है, डोनेस्क भी है, टोकमाक भी है, और ये क्रीमिया तो 2014 के अंदर रूस ले ही चुका है। इसके अलावा 20% के इलाके लोहांस्क, बाखमुत, रिवनपोल और डोनेस्क के इलाके जो हैं वो रूस के इलाके में रूस इन्हें अपने हाथ में रखना चाहता है, और शायद इसी वजह से अब ये कोशिश कर रहा है यूक्रेन के किसी भी तरीके से ये समझा सके कि 20% के इलाके उसके बाद वापस कर दिए जाए, जो रूस नहीं मानने वाला, क्योंकि इन पूरे इलाकों पर रूस ने बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन कर ली है, अपनी सैनिकों की तादाद बढ़ा रखी है, और शायद अब रूस स्ट्रैटेजिकली कभी भी इस इलाकों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो बफर जोन के तौर पर क्रिएट होने वाली बात है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। चलिए देखिए, हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार वो कौन से 20% वाले इलाके हैं जो इस समय रूस और यूक्रेन की बातचीत के अंदर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ड्रॉबैक होगा, या फिर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट है जिसको डिस्कस किए बगैर ये शर्तें या फिर आप कह सकते हैं कि सीज फायर नहीं हो सकता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। रणभूमि में अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे आखिरकार कैसे दोनों देशों के बीच जेलेंस्की भी अब ये चाह रहे हैं कि इस इलाके को वापस कर ले लिया जाए, और इसी वजह से वो अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं।